नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कोविड-19 से देश में स्वस्थ होने वालों की दर 74% से अधिक। अब तक 21,58,000 से अधिक लोग हुए स्वस्थ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, भारत में बन रहा है वैक्सीन, दिसंबर में बनकर हो जाएगा तैयार। राज्य में कोविड संक्रमण के 116 और मामले सामने आए। राज्य के 14 जिलों में चांगलांग से सबसे ज्यादा 32 मामले सामने आए। राज्य में स्वस्थ होने वालों की दर 68% से ज्यादा। कोविड-19 महामारी के बीच रोइंग के स्वयं सहायता समूह ने मिलकर शुरू की फूड और फास्ट फूड सेवा। स्वयं आत्मनिर्भर बनकर लोगों को उनके घरों तक उपलब्ध करा रहे हैं भोजन। कोविड-19 संक्रमण से ठीक होने वालों की दर बेहतर हो रही है और अब तक 74.30% लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 62,282 लोग ठीक हो चुके हैं। इस तरह पूरे देश में ठीक होने वालों की कुल संख्या 21,58,946 हो गई है। मृतकों की दर में तेजी से कमी आ रही है और अब ये संख्या 1.89% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोविड-19 के 68,898 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह संक्रमितों की कुल संख्या 29,05,823 तक पहुंच गई है। फिलहाल देश में इस रोग से पीड़ित लोगों की कुल संख्या 6,92,028 है। पिछले 24 घंटों के दौरान 983 लोगों की मृत्यु हो गई है। इसको लेकर मृतकों की कुल संख्या 54,849 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोविड जांच में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और प्रतिदिन 9 लाख से भी अधिक नमूनों की जांच की जा रही है। मंत्रालय ने कहा है कि तेजी से जांच होने से संक्रमण की जल्द पहचान करने और संक्रमित रोगियों को आइसोलेशन में रखने में मदद मिलेगी। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत में बन रहा वैक्सीन दिसंबर तक बनकर तैयार हो जाएगा। एक अंग्रेजी दैनिक में दिए इंटरव्यू में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि सेरम इंस्टीट्यूट का ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का समानांतर उत्पादन होगा। उन्होंने कहा है कि अन्य 2 वैक्सीन का भी 1 महीने के भीतर उत्पादन शुरू हो जाएगा। राज्य में कोविड संक्रमण के मामलों में एक बार फिर से बड़ा उछाल आया है। गुरुवार को राज्य के 14 जिलों में कोविड संक्रमण के 116 नए मामले दर्ज किए गए हैं। सबसे ज़्यादा 32 मामले चांगलांग जिले से आए हैं, जबकि वेस्ट कामेंग जिले से 20, ईस्ट सियांग जिले से 19 और ईस्ट कामेंग जिले से 10 और मामले सामने आए हैं। राज्य के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार प्रदेश में कोविड संक्रमण की सक्रिय मामलों की संख्या 968 हो गई है, जबकि राज्य में कल तक कुल 2,993 कोविड मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोविड जांच के लिए अब तक 1,36,000 से ज़्यादा सैंपल लिए जा चुके हैं, जबकि 202 मामलों की जांच रिपोर्ट आना अभी बाकी है। चांगलांग में आए 32 मामलों में से 15 मामले एक प्राइवेट कंपनी के साथ काम करने वाले श्रमिकों को कोविड जांच में पॉजिटिव पाया गया है। उधर राज्य के स्वास्थ्य सचिव पी पार्थिवान ने कहा है कि राज्य में कोविड प्रबंधन के लिए सभी जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं लगातार उपलब्ध कराई जा रही है। 21 का आज का दिन एज ऑन टुडे एक्टिव केसेस हमारा 980 के आसपास है। इस 980 में 40% ऑफ केसेस हमारा तो आर्म फोर्सेस का केसेस है। अप्रॉक्सीमेटली नियर टू 450 to 500 एक्टिव केसेस है हमारा एक्टिव आर्म फोर्सेस का है। आर्म फोर्सेस थोड़ा बढ़ रहा है अरुणाचल में, बट एज हमारा SOP है, वी आर फुल्ली सपोर्ट ऑफ आवर आर्म फोर्सेस। आर्म फोर्सेस का पूरा टेस्टिंग है, आर्म फोर्सेस का पूरा कोविड का हेल्थ फैसिलिटीज़ है, ये सारे वी आर टेकिंग केयर ऑफ देम। अभी लाइक आई कैन कंफर्टेबली से सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रांसमिशन कुछ भी डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं है। कुछ है लेकिन बालकपंग में लेकिन 2-3 हुआ था, वो भी आर्म फोर्सेस का वजह से हुआ था। बट आर्म फोर्सेस का लाइक वी आर इन कंप्लीट सपोर्ट विद आर्म फोर्सेस एंड एज आई ऑल्सो वांट टू पॉइंट आउट दैट for the armed forces, government of Arunachal Pradesh is extending all the testing kits. अभी rapid antigen kits है, we are giving free of cost for all the armed forces rapid antigen kits which is borne by the government of Arunachal Pradesh.
एंड अभी तक लाइक वी हैव गॉट 1.5 लाख का किट्स है, उसमें कितना ही चाहिए आर्म फोर्सेस को उतना हम दे रहे हैं। एंड कंफर्मेटरी टेस्ट है अभी RT-PCR और ट्रूनेट, इसको भी हम पूरा मदद कर रहे हैं। सो वी आर कम्प्लीटली वर्किंग विद द आर्म फोर्सेस टू कंटेन द कोविड इन अरुणाचल प्रदेश। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यकारी प्रणाली की कल 18वीं बैठक आयोजित की गई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने किया। चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वहां के विदेश मंत्रालय के सीमा और सागरीय विभाग के महानिदेशक ने किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने भारत चीन सीमा इलाके की मौजूदा स्थिति पर गहराई से विचारों का आदान प्रदान किया। इन पक्षों ने दोनों देशों के विदेश मंत्रियों और विशेष प्रतिनिधियों की सहमति के अनुसार पश्चिम क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैनिकों के पूरी तरह से एक दूसरे से दूर रखने पर लगातार गंभीरता से काम करने की सहमति व्यक्त की है। इस संदर्भ में दोनों पक्षों ने लंबित मुद्दों को तेजी से और मौजूदा समझौतों के तहत सुलझाने पर भी सहमति जताई। दोनों पक्षों ने समग्र द्विपक्षीय संबंधों के लिए सीमा क्षेत्रों में शांति और सद्भावना बहाल करने की सहमति व्यक्त की है। दोनों पक्षों ने कूटनीति और सैन्य माध्यमों से निकटतम संवाद बनाए रखने की जरूरत पर बल दिया और बातचीत जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। भारत ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आतंकवाद प्रायोजित करने के लिए पाकिस्तान को अलग थलग करना होगा। भारत ने संसद अध्यक्षों के 5वें विश्व सम्मेलन में पाकिस्तान के बयान पर उत्तर देने के अधिकार का उपयोग करते हुए कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपनी ज़मीन से लगभग 40,000 आतंकवादियों के सक्रिय होने की बात स्वीकार की है। भारत ने कहा है कि 1965, 1971 और 1999 में जम्मू कश्मीर में हमला, मुंबई और संसद की आतंकवादी हमले तथा उरी और पुलवामा हमले पाकिस्तान के सरकार प्रायोजित आतंकवाद की नीति का सबूत है। भारत की संसद देश की सर्वोच्च संस्था के रूप में पूरी जन जन से जुड़ी हुई है तथा सुशासन सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर उपाय करने के लिए कृत संकल्प है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार देश के 10 सबसे गंदे शहरों में राजधानी ईटानगर का नाम भी शामिल हो गया है। 10 लाख से कम आबादी वाले प्रदूषण शहर की इस सूची में ईटानगर राजधानी क्षेत्र 7वें नंबर पर है। राजधानी ईटानगर में जल निकासी की अपर्याप्त व्यवस्था, कचरा प्रबंधन में कमी और सड़कों की खराब हालत राजधानी वासियों की शिकायत का एक बड़ा कारण रही है। उल्लेखनीय है कि कल एक समारोह में देश में स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 का प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को दिया गया था। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल वर्चुअल माध्यम से आयोजित समारोह में ये पुरस्कार प्रदान किए। उधर देश के 10 गंदे शहरों की सूची में बिहार का गया शहर पहले नंबर पर, वहीं मेघालय की राजधानी शिलोंग छठे और दीमापुर 8वें नंबर पर है। राजधानी ईटानगर के विधायक तेची कासो ने कहा है कि राजधानी की ठीक से सफाई न हो पाने का कारण यहाँ लंबे समय तक होने वाली भारी वर्षा भी है। हम हमेशा बताता हूँ, हमारा जो जून जुलाई महीना जो हमारा जो 8 महीना जो वर्षा आता है, उस वर्षा में ईटानगर का जो साफ करने का थोड़ा बहुत दिक्कत आता है, क्योंकि हम उस समय में हर जगह में मैक्सिमम रोड टूट जाता है, कालवा टूट जाता है। कि हमारा जो जून जुलाई महीना का ये जो कुछ 5-6 महीना का जो रास्ता खराब हो जाता है, नदी भर जाता है, नदी नाला भर जाता है, लैंडस्लाइड होता है, तो उसमें हमको वो कचरा साफ करने में थोड़ा तकलीफ होता है, क्योंकि वो जो है एक साल का बात नहीं है, हर साल में ये प्रॉब्लम आता है। कोविड-19 महामारी के बीच बहुत से लोगों ने खुद को आत्मनिर्भर बनाने और दूसरों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए ऐसे कई प्रयास किए हैं जो अन्य दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत काम करने वाले स्वयं सहायता समूह इन्नी केबाम्बो के 10 सदस्यों ने अचार बनाने और साबुन बनाने के साथ साथ तैयार भोजन और खाने पीने की चीज़ें तैयार कर लोगों के घर तक कैटरिंग सेवा उपलब्ध कराने का काम शुरू किया है। कोविड-19 महामारी के शुरू होने पर इस स्वयं सहायता समूह की तमाम गतिविधियां अचानक रुक सी गई थी, लेकिन एक बार फिर से इन्नी केबाम्बो की महिलाएं सदस्यों ने बिना ज़्यादा समय गंवाए अपने लिए राह तैयार कर ली है। वही ग्राहक इनकी सेवाओं से संतुष्ट नजर आते हैं। हमारे ग्रुप ने मिलकर डोरमेट बनाया है और साबुन बनाया है
अदरक कल्टीवेशन किया है और मीट बिक्री किया है, मीट काट के बिक्री किया है और हमारे ग्रुप ने मिलकर केटरिंग भी किया है। और हम लोग का होम डिलीवरी में हम लोग मोमो, चाउमीन, फ्राइड राइस, बटर चिकन, शाफाले ये सब देता है। हम जो ये इन्हीं के बम्बों का डेली कस्टमर है और हम हमेशा यही से जो खाने का सामान हम जो भी है वो सब कुछ यही से ले रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने वरिष्ठ राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता वांगकाप लोवांग के निधन पर शोक व्यक्त किया है। 110 वर्षीय वांगकाप लोवांग राज्य के शुरुआती दिनों में पूर्व पॉलिटिकल असिस्टेंट थे। वे तिराप जिले के पानसुनथांग गांव के मुखिया भी रहे। उनका जन्म 1910 में तिरप जिले में हुआ था। लोवांग उस समय ब्रिटिश रेजिंग के 8 साल तक पॉलिटिकल ऑफिसर रहे और 1944 और 45 में के ब्रिटिश जापान युद्ध में भाग लिया था। भारत स्वतंत्रता के बाद 1948 में उनको पॉलिटिकल सुपरिटेंडेंट नियुक्त किया गया था और 1959 में उन्हें पॉलिटिकल असिस्टेंट के रूप में पदोन्नत किया गया था। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने उनके योगदान को याद करते हुए कहा है कि लोवांग के निधन से हमने अपने राज्य के पहली पीढ़ी का अधिकारी खो दिया है। अरुणाचल प्रदेश राज्य विधि सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार को वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे के उपलक्ष्य में नशा विरोध अभियान के लिए प्रशिक्षण देने और उससे जुड़े कानूनों के बारे में जागरूक करने के लिए एक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। इस वेबिनार को विधि सेवा प्राधिकरण की सदस्य सचिव जाबले प्लूचाई, हिमाचल प्रदेश के पूर्व जज JN बारोबलिया, कोलकाता की मनोवैज्ञानिक सहित अनेक विशेषज्ञ भाग लेंगे। विधि सेवा प्राधिकरण की प्रोजेक्ट कंसल्टेंट मेरी रिवा ने बताया कि राज्य में शराब, गांजा, अफीम, कोकीन जैसे नशीले पदार्थों का उपयोग किया जा रहा है, जो राज्य में कई मामलों में राष्ट्रीय औसत की तुलना में ज़्यादा है। उन्होंने कहा है कि इस वेबिनार के दौरान विशेषज्ञ न सिर्फ कानूनी पहलुओं की चर्चा करेंगे बल्कि नशा उन्मूलन के लिए ज़रूरी उपाय भी सुझाव करेंगे। Of Arunachal Pradesh State Legal Services Authority, we are organizing a webinar, an online training on observance of the World Senior Citizens Day and legal awareness come training for the legal councils and NGO members on drug abuse. Now, why drug abuse is because in our state, Arunachal Pradesh, drug abuse issues are on the rise, which is corrupting the mind of many youngsters as well as destroying families. So therefore, it was very important for us to have a training, awareness come legal training on drug abuse, for which we have sought the help of many experts who will come and train the participants. So I request everybody to join us for this training because it will be very beneficial for you and your family members as well. तेलंगाना के कुर्नूल जिले में स्थित श्री सैलम परियोजना के पनबिजली संयंत्र के भीतर कम से कम 9 इंजीनियर कर्मचारियों के फंसे होने का आशंका है। सुरंग के भीतर बने इस बिजली घर में आग लग गई थी, जिसमें इन कर्मचारियों की फंसे होने की आशंका है। यह बिजली घर श्री शैलम जलाशय के बाईं ओर तेलंगाना की तरफ स्थित है। परियोजना में कार्यरत 10 लोग आग लगने के समय निकलने में सफल रहे थे, जबकि 9 लोगों को फंसे रहने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के लोग बचाव कार्य में लगे हुए हैं ताकि फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व भारतीय क्रिकेट सुरेश रैना को पत्र लिखकर भारतीय क्रिकेट के प्रति उनके योगदान को याद किया। सुरेश रैना ने 15 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी। पत्र में प्रधानमंत्री ने कहा है कि पीढ़ियां रैना को केवल एक बेहतरीन बल्लेबाज के रूप में नहीं बल्कि एक बहुत ही उपयोगी गेंदबाज के रूप में भी याद रखेगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनकी फील्डिंग अनुकरणीय और प्रेरणादायक थी और हाल के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनके द्वारा लिए गए कुछ बेहतरीन कैच हमेशा याद रहेंगे। अपने पत्र में प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि देश 2011 विश्व कप के दौरान रैना की प्रेरक भूमिका को कभी नहीं भूल सकता। श्री मोदी ने यह भी कहा है कि रैना की संघर्ष करने की भावना कई युवाओं को प्रेरित करेगी। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।